कर्पूरी जी के विचारों के प्रति आस्था रखने वाले अनुयायी भाइयों, मुझे लगता है कि कर्पूरी ठाकुर मरे नहीं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कर्पूरी ठाकुर मर गए। उनके दाह संस्कार के वक्त मैं भी था, मुझको भी लगता है कि मर गए। मगर आज भी बिहार ही नहीं, भारतवर्ष के बहुत सारे इलाके में ऐसे गरीब गुरबा हैं जो कर्पूरी ठाकुर की स्मृतियों को सजोए हुए हैं। अगर उन स्मृतियों को अगर संकलित किया जाए तो मुझको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर एक महाकाव्य जो है, महाग्रंथ बन सकता है। फिर भी कर्पूरी जी आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनके विचार, उनके संघर्ष करने की ताकत, उनकी ईमानदारी, देश के प्रति उनका लगाव हम सबों को प्रेरणा देता है। और यही वजह है कि आज रिक्शा वाला से लेकर ठेला वाला तक जिसने कर्पूरी ठाकुर को देखा और नहीं भी देखा, सिर्फ कर्पूरी ठाकुर का नाम सुना, वो उनके सब यात्रा में रोता हुआ सब यात्रा तक गया था, जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आज आरक्षण की नीतियों पर फिर से चर्चा गर्म हुई है। ऐसे तो बहुसंख्यक समाज, गरीब गुरबा की राजनीति करने वाले लोग अपमानित हुए हैं, गाली सुने हैं, मगर हमने अपने राजनीतिक जीवन काल में जितने गाली सुनते हुए कर्पूरी जी को सुना है, उतना शायद किसी को बिहार में गाली मिली होगी जितना गाली कर्पूरी जी ने सुना। कर्पूरी जी के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गाली लालू प्रसाद यादव ने सुनी। फर्क यही है कि कर्पूरी ठाकुर के मुंह के सामने भी लोग गाली दे दिया करते थे और लालू यादव को गाली देने के पहले दाएं बाएं देखते थे। फर्क इतना ही था। ठीक ही कहा कि आज के दिन पूरे देश में कर्पूरी जयंती मनाई जा रही है। मैं 2 मिनट और आपका वक्त लेना चाहूंगा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि 3 तरह के गांधीवादी हैं। आज भी गांधी जी का जन्मदिन, पुण्यतिथि जब मनाया जाता है, अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, याद किए जाते हैं, फिर उसके बाद गांधी जी को खोजते रहिए, गांधी जी कहीं मिलते नहीं हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि 3 तरह के गांधीवादी हैं। एक है सरकारी गांधीवादी, दूसरे हैं मठी गांधीवादी और तीसरे हैं कुजात गांधीवादी। सरकारी गांधीवादी भी आज कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं। सरकार के मुखिया, जो अभी मुखिया हैं, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर के उस आरक्षण नीति के विरोधी थे। उस वक्त उस आरक्षण नीति के पैरेलल एक आरक्षण नीति की उनकी कल्पना थी। मगर आज जब कर्पूरी जयंती मना रहे हैं
आज एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री रहते हैं। जब कर्पूरी जी की तरह एक झोपड़ी से भैंस चराने वाले का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो एक अन्य में जाता है। मैं पत्रकारों को खास तौर पे बताना चाहता हूं कि एक अन्य का मार्ग का जो रास्ता है, जो राधानंदन झा जी के तरफ से आगे पोस्टमास्टर जनरल के तरफ जाता था, वहां रिक्शा चला करता था, रास्ता कभी बंद नहीं हुआ था। मगर आज सरकारी में मतलब कर्पूरिएट कहिए, उन्होंने जब एक अन्य मार्ग में गए तो सबसे पहले उस रास्ते को बंद किया, रिक्शा को बंद किया, ठेला को बंद किया। कर्पूरी ठाकुर और राबड़ी देवी के वक्त में खुलेआम रिक्शा वाला, ठेला वाला उस रास्ते से जाता था। कर्पूरी ठाकुर और राबड़ी देवी को उस रिक्शे वाला और ठेले वाले से कोई खतरा नहीं था। मगर आज के माननीय मुख्यमंत्री जी को खतरा है। आज हमारे अध्यक्ष जी आ गए, मुझे भी समय का ख्याल है। एक संस्मरण डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी का ही जो इलाका है सोनवर्षा, जब जाते थे कर्पूरी जी कहीं तो इस तरह की छोटी छोटी कागज के टुकड़ी को भी संजो कर लाते थे। तो हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं, आरक्षण में बदलाव किया जा रहा है, आरक्षण को पुनर्व्याख्यित किया जा रहा है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसकी हिस्सेदारी मारी जा रही है। तो सोनवर्षा से वो एक बार आए कर्पूरी जी, उन्होंने एक दरखास्त का एक बंडल थमाया। उस दरखास्त में एक दरखास्त ऐसा भी था जो उन्होंने अपने नाम से खुद लिखा था। आज राजनीति में ऐसे बेड़े ही व्यक्ति होंगे जो किसी आम आदमी का, बूढ़ा का, गरीब आदमी का दरखास्त लिखता हो। हम यह कहना चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर मरे नहीं, कर्पूरी ठाकुर का विचार जिंदा है। कर्पूरी ठाकुर के जो अनुयायी हैं वो जिंदा हैं। कर्पूरी ठाकुर के विचार के वाहक आज जिंदा हैं और यह मैदान ऐतिहासिक मैदान है। पूर्वे जी 79 में इसी मिलर स्कूल के ग्राउंड में कर्पूरी जयंती मनाई गई थी। देवीलाल जी के साथ साथ बहुत सारे बड़े बड़े नेता आए थे और 90 में लालू जी को बिहार की गद्दी पर बैठाया था। इसी मैदान क्या कर्पूरी जयंती में लिया गया संकल्प। मुझको लगता है कि इतिहास दोहराने वाला है, इतिहास दोहराने वाला है और जो चुनाव आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या परास्त होगा, एनडीए हारेगा और हम लोगों की विरासत तेजस्वी यादव की ताजपोशी जल्द होगी। ऐसा यह इतिहास और यह मैदान साक्षी है।